हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस मेलोर्का मैच के बारे में। जहां तक बात है बार्सिलोना और मेलोर्का मैच की, तो मेलोर्का ने प्रॉपर वेरी वेल तरीके से गेम को रन किया है। उनके स्टार्टिंग के 20 मिनट्स से बार्सिलोना पूरी तरह से स्ट्रगल ही कर रहा था। बार्सिलोना ने लगभग फर्स्ट 20 मिनट्स में 32 टाइम बॉल लूज़ कर लिया था। तो आप अगर इतना बॉल लूज़ करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला टीम आप पे चढ़ के बैठेगा, वो गोल स्कोर कर ही देगा। और जिस तरीके से फंबल आज डिफेंस लाइन में हुआ है, जिस तरीके से एरर किए है बार्सिलोना के प्लेयर्स ने, आई थिंक कि ऐसे फंबल अगर आप करोगे तो मैच तो नहीं जीत सकते आप ऐसे फंबल्स के बाद। और मुझे तो लगता है कि जावी की जो पहली गलती है, जो जावी ने दोनों ही सेंटर बैक्स फ्रेश लेग्स वाले उतर दिए। मतलब अराउजो भी इंजरी से आ रहे थे और इनिगो मार्टिनेज भी इंजरी से आ रहे थे। मैच शार्पनेस दोनों में भी कम था। अराउजो के पास तो भी थोड़ा जो मैच शार्पनेस था, पर इनिगो मार्टिनेज के पास मैच शार्पनेस पूरी तरह से नहीं था। और ऐसे में आपने अगर दोनों ही सेंटर बैक ऐसे उतार दिए पिच पे कि उनके पास जो उनके पासिंग थी एक दूसरे में, वो भी बहुत थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही थी कि वो रॉन्ग पास हो रहा था, बॉल नहीं दे रहे थे। जहाँ तक पहला गोल हुआ तो पहले गोल में भी टेर स्टेगन ने पास दिया और इनिगो मार्टिनेज अपने पोजीशन पे नहीं थे, तो बॉल लूज हो गया। फिर वहाँ से अटैक बना और फिर जो गोल स्कोर हो गया। सेकंड टाइम भी वही हुआ, अरोजो मार्क करके आ रहे थे और टेर स्टेगन आगे आ गए और उन्होंने सिर्फ एक हल्का सा टच किया और गोल हो गया। सो ये ऐसे डिफेंसिव एरर आप करोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही। और जहाँ तक बात है बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना के मिडफील्ड में सिर्फ मुझे गावी ही एक प्लेयर लगा जो एक्टिव था पूरे टाइम। गुंडोगान और रोमेरो आज कुछ नहीं कर पा रहे थे। गुंडोगान को तो हम लोग ने जिसके लिए लाया था कि पेड्री के एब्सेंस में वो क्रिएटिव मिडफील्ड की तरह वर्क करेंगे, बट वैसे कुछ परफॉर्मेंस हमें दिखने को नहीं मिल रहा है। और बहुत ही मोमेंट्स पे बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही थी कि कैसे बार्सिलोना गोल स्कोर करेगी। और जहाँ तक बात है बार्सिलोना की, तो जो लोग बोलते हैं कि फरान टोरेस को लेवेंडोस्की की जगह पे खिलाना चाहिए, तो हम लोग ने देख लिया है आज कि फरान टोरेस क्या करता है। तो जिसके भी दिमाग में ये है कि फरान टोरेस अच्छा खेलेगा लेवेंडोस्की की जगह, तो वो गलत है। लेवेंडोस्की जो कर सकता है वो फरान टोरेस नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, फरान टोरेस नहीं कर सकता, क्योंकि फरान टोरेस हाफ चांसेस को भी बरी नहीं कर सकता। वो उसको मिल रहे चांसेस को भी गोल नहीं मार पा रहा था कल। तो हाफ चांसेस पे क्या ही मारेगा। और लेवेंडोस्की उसके अगेंस्ट, लेवेंडोस्की हाफ चांसेस पे भी गोल स्कोर कर सकता है। उसमें उतनी एबिलिटी है कि वो गोल कहीं से भी गोल स्कोर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो लेवेंडोस्की की जगह फरान टोरेस के खिलाना, ये दिस इज़ नॉट अ राइट डिसीजन। और तब जहाँ तक बात है मैच के बारे में, तो मैच में बार्सिलोना एक्टिव हुई कुछ 76-77 मिनट्स के बाद एक्टिव हो गई थी, क्योंकि तभी कुछ अच्छा गेम मिला था। नहीं तो वो रफीना का फर्स्ट हाफ में जो गोल आया था वो तो एब्सोल्यूट बैंगर था। बट क्या है कि उस गोल के बाद भी बार्सिलोना को एक चांस मिला था रफीना को, और एक चांस मिला था जब भी 1v1 गोलकीपर के सामने था और उसने वो मिस कर दिया था। सो ऐसे चांसेस पे आपको गोल करना चाहिए। बार्सिलोना फाइनल थर्ड में भी क्लिनिकल नहीं है। फाइनल थर्ड में इतनी बार बार्सिलोना मिस पास कर देती है, बॉल पोजीशन लूज़ कर देती है, बॉल लूज़ कर देते हैं बार्सिलोना प्लेयर्स। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे होगा मैच में। अगर आपको मैच जीतना है, अगर आपको फाइट देनी है, तो आपको प्रॉपर खेलना होगा, प्रॉपर तरीके से बॉल की प्रोग्रेशन बढ़ानी होगी। और जहाँ तक देखा जाए मिडफील्ड में, तो मिडफील्ड में गुंडोगान को अब स्टेप अप करना पड़ेगा। फ्रैंकी डियोंग भी 6-7 वीक्स के लिए बाहर हो गए हैं, पेड्री कब आएंगे पता नहीं है। सो गुंडोगान को स्टेप अप करना पड़ेगा, रोमेरो को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। गावी के अकेले के दम पे हम बार्सिलोना का मिडफील्ड नहीं चला पाएंगे। जो फुटबॉल हमें खेलना है वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अगर आप लीग में ऐसे हार रहे हो तो यूरोप में तो टीम्स देख रही होगी आपका परफॉर्मेंस क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। सो बार्सिलोना को थोड़ा तो इस पे वर्क करना चाहिए। ज़ावी को भी इस पे बोलना चाहिए। ज़ावी भी मैच के बाद बोल रहा था कि जो हो रहा है, हमें लो ब्लॉक के अगेंस्ट हमें और अच्छे से परफॉर्मेंस करना चाहिए। और हम लोग ने जो गोल कंसीडर किए वो तो चाइल्डिश मिस्टेक्स है। तो दिखता है कि बार्सिलोना ने आज बहुत गंदी तरीके से परफॉर्म किया है। वो जो कुछ मैच में टर्नओवर हुआ है वो हुआ है 77 मिनट्स के बाद, जब फर्मिन लोपेज और ये सब लामी यमाल इन सबको ज़ावी ने इंक्लूड किया था। उसके बाद थोड़ा सा गेम में
ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे थे। बार्सिलोना बहुत अच्छी तरह से बॉल प्रोग्रेस कर रहा था, फाइनल थर्ड में बॉल अच्छी तरह से मूव हो रही थी। अगर हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, अगर ऐसे ही हम लोग फाइनल थर्ड में बॉल लूज़ करेंगे, अगर ऐसे ही हम लोग खेलते रहेंगे तो हम 100% यूरोप में हमें बहुत दिक्कत होने वाली है इसकी वजह से। जहाँ तक देखा जाए बार्सिलोना के बारे में, तो बार्सिलोना के दोनों ही फुल बैक थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। बाल्डे भी अपने पोजीशन पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे और जॉ कैंसेलो भी अपने पोजीशन पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और जहाँ तक बात है दोनों की, तो दोनों ही अब तक बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे थे। जहाँ तक हम लोग यूरोप में एक मैच खेला, हम लोग ने एंट्रप के अगेंस्ट और एक हम लोग ने रियल बैटिस के अगेंस्ट खेला, तो दोनों ही मैचेस में हमारे दोनों ही फुल बैक बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे थे। इसकी वजह से हम लोग के पास बॉल डोमिनेट कर रहे थे, अच्छी तरीके से पोजीशन था हमारे पास। हमारे विंगर्स बहुत अच्छी तरीके से इन्वर्ट विंगर की तरह परफॉर्म कर रहे थे। लेवेंडोव्स्की को सपोर्ट मिल रहा था, लेवेंडोव्स्की गोल स्कोर कर रहे थे। बट जब से ये दोनों स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, बार्सा का पूरा सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है। उसमें फ्रैंकी डंग भी इंजर्ड हो गया, तो अभी बोलते हैं ना, एक के ऊपर एक ऐसे दो प्रॉब्लम्स मिल गई है बार्सा को, और बार्सा बहुत गंदे लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। तो मेलोर्का ने बहुत अच्छी तरीके से गेम को रीड किया था, अच्छी तरीके से वो प्लेयर्स को मार्क कर रहे थे बार्सिलोना के। उन्होंने तो लगभग देखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से अटैक को एग्जीक्यूट कर रहे थे। प्रॉपर उनके अटैकर्स और विंगर्स प्रॉपर काउंटर पे हमें हिट कर रहे थे, और हमारा डिफेंस इतनी बार एक्सपोज हो रहा था कि क्या ही बोले। अगर ऐसे ही खेलना है, ये जो दिक्कत है, अगर ये प्लेयर जाने की वजह से अगर आपकी टीम में सिस्टम में इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, तो आपने पूरा प्रीसीजन क्या किया है? अगर आपने पेड्री के लिए होमवर्क करके आए थे, आपने पेड्री के लिए गुंडोगान को लाया, बट फ्रैंकी डियोंग के पोजीशन पे खेलने के लिए अभी भी बार्सा के पास कोई नहीं है, और उतना वर्क रेट कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आज के मिडफील्ड में देखा जाए तो गावी के अलावा कोई भी नहीं था जो इतना वर्क रेट प्रोवाइड कर रहा था। एक तो बार्सा के प्लेयर बैक टू बैक मैच खेलने की वजह से मुझे थोड़े से टायर्ड लग रहे हैं। उनकी मैच शार्पनेस बहुत ही, मतलब ऐसे देख के उनको लग रहा है कि वो थके थके है, किसी में भी एनर्जेटिक नहीं है, कोई भी एनर्जेटिक नहीं लग रहा है, कोई भी ठीक से बॉल पासिंग नहीं कर पा रहा है। क्या चल रहा है? मतलब ज़ावी को इस पर सोल्यूशन निकालना चाहिए। पोस्ट मैच में बोला भी है कि हमें जल्दी से जल्दी लो ब्लॉक ब्रेक करने का ऑप्शन ढूंढना चाहिए। लो ब्लॉक के अगेंस्ट हमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना होगा। ये सब अगर ज़ावी बोल रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट मैचेस के बारे में। और अभी देखा जाए तो नेक्स्ट मैच है हमारा सेविलिया के साथ, वो सैटरडे को है। तो देखते हैं अभी सैटरडे को क्या होता है, बार्सिलोना कैसे खेलता है। सेविलिया भी अच्छे फॉर्म में है, बार्सिलोना क्या करती है उस मैच में देखना पड़ेगा अभी। आई होप ज़ावी इस पे सोल्यूशन निकाले जल्द से जल्द, बार्सिलोना अच्छी तरीके से वापस बॉल प्लेइंग फुटबॉल खेले, फ्लुएंट फुटबॉल खेले, जैसे कि बार्सिलोना ने लास्ट तो रियल बैटिस और रॉयल एंट्रप के साथ खेला था। तो देखते हैं अभी क्या होता है बार्सिलोना का। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड विस्का बार्सा।